हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आज की इस वीडियो में हमने जून मंथ के करंट अफेयर कवर किए हैं। पार्ट 1 में हमने 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और लाइक बटन को ज़रूर दबाएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हमारी चैनल की अपडेट मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया। उनकी पहली फिल्म थी, तो उनकी पहली फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन डी, काइपो 6। विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 14 जून को। ठीक है। सुरक्षित रक्त की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उनके सम्मान के लिए यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 14 जून को। हाल ही में इनमें से किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किन्हें किया गया है? ऑप्शन सी, वोल्कन बोस्कीर को। देखिए, जो यूनाइटेड नेशंस है इसका इस्टेब्लिशमेंट 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क यूएसए में है और जो इसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं वो 6 हैं: अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। जो इसके मेंबर्स कंट्री हैं वो 193 हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं एंटोनियो गुटरेस। देखिए, यूएन के कुछ मेन ऑर्गन्स हैं, वो 6 मेन ऑर्गन हैं। ठीक है। तो द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, द यूएन सेक्रेटरीट। इनमें से द इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है और बाकी जो 5 हैं इनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। देखिए, दक्षिण प्रशांत महासागर में फिलीपींस के नज़दीक एक आइलैंड है मैरियाना, उससे 200 किलोमीटर ईस्ट में, 200 किलोमीटर इन ईस्ट ये पॉइंट पड़ता है। ये डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ है। ठीक है, सबसे गहरा पॉइंट। इनमें से किस भारतीय को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो किसे की गई है? ऑप्शन बी, जावेद अख्तर को। ठीक है। तो क्या है, ये गीतकार और लेखक हैं। तो ये फर्स्ट इंडियन है जिन्हें रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 मिलेगा। मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर किस वैश्विक कंपनी की भारत में नई ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो कौन से हैं? ऑप्शन ए, एडिडास की। ठीक है। तो 2017 की मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर को एडिडास, जो कि एक जर्मन स्पोर्ट्स कंपनी है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इंडिया का। लाजारस चकवेरा ने किस देश के 6वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है? तो लाजारस चकवेरा ने ऑप्शन बी, मालावी देश के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है। तो जो मालावी है ये साउथ ईस्टर्न अफ्रीका की एक कंट्री है जो पूरी तरह लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड का मतलब होता है कि जो चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई है। देश भर में 14वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया, यह मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है ऑप्शन सी, 29 जून को। इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग में जागरूकता जगाने के लिए और इसके महत्व को बताने के लिए यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो हमारे प्रोफेसर थे पीसी महालनोबिस, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। हाल ही में वाजिद खान का निधन हो गया, वह थे। तो वाजिद खान कौन थे? गायकार और संगीतकार। ऑप्शन डी। आपने फेमस 2 भाइयों की जेडी साजिद और वाजिद नाम सुना होगा, तो उनमें से जो वाजिद खान थे उनका निधन हो गया। विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने फीफा वर्ल्ड कप महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से किसे प्रदान करने का निर्णय लिया है? और इन्होंने कोलंबिया को बोली में हरा दिया। तो किसने? ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड मिल के फीफा महिला
विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा और इन्होंने जो बोली में कोलंबिया को हराया। खोलो-गछू जल विद्युत परियोजना का संबंध है, ठीक है। खोलो-गछू जल विद्युत परियोजना ऑप्शन बी भारत और भूटान से संबंधित है। तो यह परियोजना 200 मेगावाट की क्षमता है इस परियोजना की, और भारत और भूटान के बीच में यह फर्स्ट एंटरप्राइज प्रोजेक्ट है जो एग्रीमेंट हुआ है। भारतीय रेलवे ने पहली बार डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक संचालन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसका संचालन किस राज्य की 2 ट्रेनों के बीच किया गया? तो किन 2 ट्रेन कहाँ? गुजरात में इसका संचालन किया गया। डबल स्टैक कंटेनर से फ़ायदा ये होगा कि एक के ऊपर एक ट्रेन 2 कंटेनर ले आ सकती है, तो टाइम वही लगेगा लेकिन जो अमाउंट ऑफ गुड्स है वो डबल जा सकेगा, ठीक है। तो इससे क्या टाइम बचेगा और एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा सामान को हम ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ईपीआई इंडेक्स 2020 इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? देखिए पहले जान लेते हैं ईपीआई इंडेक्स क्या है। तो ईपीआई इंडेक्स वायु की गुणवत्ता, स्वच्छता, वेस्ट मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए, और इनके अलावा भी कई सारे पैरामीटर होते हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए तो ये रैंकिंग बनाई जाती है कंट्रीज़ की। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट रैंकिंग थी 2020 में, ये डेनमार्क की थी। फिर सेकेंड में लग्जमबर्ग, थर्ड स्विट्जरलैंड, फोर्थ यूनाइटेड किंगडम एंड फिफ्थ फ्रांस। देखिए हम पड़ोसी देशों की बात करें तो भूटान की रैंकिंग इसमें 107 है, चाइना 120, पाकिस्तान 142, नेपाल 145 एंड इंडिया 168। देखिए इतना नीचे आता है, और टोटल कंट्रीज कितनी थी? 180। तो इंडिया की रैंक क्या है इसमें? ईपीआई इंडेक्स है 168 आउट ऑफ 180। देखिए क्वेश्चन है, तो भारत की रैंक क्या है? 168, ऑप्शन सी। ईपीआई इंडेक्स 2020 में कौन सा देश पहले नंबर पर है? तो कौन सा देश है? ऑप्शन ए डेनमार्क। हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 500 बिलियन डॉलर के पास पहुंच गया। विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों में भारत का स्थान है, तो भारत का स्थान कौन सा है? सी, 5वां, ठीक है। और जो विदेशी मुद्रा भंडार है भारत का 500 बिलियन डॉलर है, तो ये 5वीं रैंक है। तो फर्स्ट रैंकिंग में कौन है? चाइना। तो इसका कितना है? 3400 3400 बिलियन डॉलर। हाल ही में चर्चा में रही कोहाला जल विद्युत परियोजना का संबंध किन देशों से है? तो इनका संबंध है ऑप्शन ए चाइना एंड पाकिस्तान से। तो ये जो जल विद्युत परियोजना है ये पाकिस्तान के पीओके रीजन में पड़ती है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ये सीपैक के अंतर्गत इसे डेवलप किया जा रहा है। सीपैक मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो ये झेलम नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है। भारतीय अंपायर जिसे 2020-21 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अंपायरों की एलीट पैनल का हिस्सा चुना गया, तो ये कौन है? ऑप्शन बी नितिन मेमन। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया। उनका पहला टीवी सीरियल था, तो उनका पहला टीवी सीरियल कौन सा था? ऑप्शन ए किस देश में मेरा दिल। वह क्रिकेटर जो 2020 के फोर्ब्स की दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई वाले एथलीटों की सूची में भारत से केवल एक हैं, ठीक है। वो कौन है? विराट कोहली, ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस लिस्ट में रॉजर फेडरर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी सबसे ऊपर हैं, इन्होंने टॉप की है ये। और इंडिया से कौन है? विराट कोहली। उत्तर प्रदेश के जिस हवाई अड्डे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी घोषणा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की मंजूरी दी है वो कौन सा है? ऑप्शन डी कुशीनगर। उत्तराखंड में वह स्थान जहां भारत का पहला लाइकेन पार्क लीचेन की रक्षा, संरक्षण व खेती करने के लिए उत्तराखंड वन विभाग द्वारा विकसित किया गया है, वो कौन सा इलाका है? ऑप्शन बी मुनस्यारी, पिथौरागढ़, ठीक है। तो ये जो पार्क है ये भारत का पहला पार्क है।
लाइकेन पार्क, और इसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड डेवलप कर रहा है। यहाँ पे लाइकेन की 80 स्पीसीज हैं, और लाइकेन क्या है, वो 5000 मीटर से हाइट के जो प्लेसेस होते हैं, रीजन होता है, वहाँ होता है। और देखिए ये लाइकेन पार्क क्या होता है, ये एक बायो इंडिकेटर होता है पॉल्यूशन के लिए। ये अपने इन्वायरमेंट के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होता है, तो हल्का सा भी पॉल्यूशन होने पर ये इफेक्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु की 13 वर्षीय गरीब लड़की जिसे UNADAP ने अपना सद्भावना राजदूत चुना है, ठीक है, वो कौन सी है? ऑप्शन सी एम नेत्रा। ठीक है, ऑप्शन सी एम नेत्रा। क्या हुआ था कि लॉकडाउन के दौरान जो प्रवासी थे उनके लिए खाने के PM फंड केयर में क्या हुआ था, इस लड़की ने अपनी बचत राशि कितनी, 5 लाख इसे डोनेट किया था PM केयर फंड में। तो UNADP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। तो एम नेत्रा को गुडविल एम्बेसडर चुना गया है। वह भारतीय लेखक जिसे अपने काम द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए एशिया क्षेत्र कॉमनवेल्थ फाउंडेशन ने राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 के लिए चुना है। इनका काम किसे? कृतिका पांडे। ऑप्शन ए। इनका काम का क्या था? द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। ठीक है, इन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया, राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020। केरल के स्वास्थ्य मंत्री जिन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोविड-19 से लड़ने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है, तो किन्हें? ऑप्शन ए के सैलजा। भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें जर्मन प्रकाशकों और बुक सेलर व्यापार एसोसिएशन द्वारा वैश्विक न्याय के आसपास के मुद्दों पर उनके काम के लिए जर्मन पुस्तक के 2020 शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जर्मन पुस्तक के 2020 शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन को। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड सेफ रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।